जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसीलिए इनका नाम महागौरी रखा गया है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत रंग के हैं और ये श्वेत वृषभ पर सवार रहने वाली माँ 4 भुजाओं वाली हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में वर मुद्रा है और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। ऊपर के बाएं हाथ में डमरू तथा नीचे के बाएं हाथ में अभय मुद्रा लिए हुए हैं। इनके मन और मुद्रा अत्यंत शांत हैं। ये धन, धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त कराने वाली महागौरी हैं। इनकी उपासना करने से जीवन में धन, समृद्धि और सुख वैभव प्राप्त होता है। आइए जानते हैं महागौरी का कौन सा मंत्र जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप अवश्य करें। आइए जानते हैं माँ गौरी को कौन सा भोग अर्पित करना है। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो आप सुबह स्नान आदि करने के बाद कलश का पूजन करें और विधि विधान से माँ की पूजा करें। फिर उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ का मंत्रोच्चारण करके उनका पूजन करें। उन्हें हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं और माता को चुनरी अर्पित करें। और अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं तो माँ को हलवे का भोग अवश्य लगाएं। नवमी तिथि को फिर आप कन्या पूजन करें। आइए जानते हैं माँ गौरी की कथा। माँ गौरी ने पार्वती रूप में शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तुलसीदास जी के अनुसार भगवान शिव को वरण करने के लिए इन्होंने अत्यंत कठोर संकल्प लिया था। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में मलकर धोया तब वे विद्युत प्रभा के समान कांतिमती और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। अगर आप लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो आपको किस तरह करना है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो आप सप्तमी के दिन सभी कन्याओं के घर उनको न्योता देकर आएं कि हे कन्याओं, आप कल दुर्गा स्वरूप में हमारे घर आकर भोजन और प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह आप उनके घर वालों को बोल के आएँ और कन्याओं को आमंत्रित करके आएँ। उसके बाद अष्टमी तिथि को आप सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में माँ की पूजा अर्चना करें, विधि विधान से उनका पूजन करें। फिर माँ के लिए भोग में आप प्रसाद बनाएं, जिसमें आप हलवा, पूरी, खीर और काले चने और आलू की सब्जी और जो भी आप बनाना चाहें, कोई मिठाई आप बना सकते हैं। फिर माँ को भोग लगाएं। और जो लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो वह इसी विधि विधान से नवमी तिथि को भी कर सकते हैं। फिर माँ को भोग लगाने के बाद में जब आपने समय दिया है उसी समय जब कन्या आए तो सबसे पहले उनके चरण धुलवाए जाते हैं। चरण आप धोने के बाद में उन्हें पोंछें और फिर माँ का भाव करते हुए, नौ दुर्गा का भाव करते हुए उन्हें अपने घर में बिठाएं और फिर उनको भोजन परोसें, उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाएं। और फिर जब वे कन्याएं भोजन ग्रहण कर लें उसके बाद उनके हाथों में कलावा बांधा जाता है, उन्हें तिलक लगाया जाता है और उन्हें कोई भी आप जो वस्तु लेकर आए हों उन्हें दी जाती हैं। तो उनमें आप उन्हें श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, लेकिन वो छोटी बच्चियां हैं तो उन्हें पढ़ाई का सामान देना सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें आप उन्हें नोटबुक, इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल या फिर कुछ और पढ़ाई का सामान दे सकती हैं। इस तरह आप कन्या पूजन करके अपने नवरात्रि का उद्यापन करें। जो अष्टमी को करते हैं वे अष्टमी को कन्या पूजन करें और नवमी को करती हैं वो नवमी को कन्या पूजन करके अपने नवरात्रि का उद्यापन करें और माँ से खूब आशीष प्राप्त करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी दोस्तों।